आशा सोनी और काव्या सोनी, ये छोटी सी हमारे समाज की बेटियां, उन्होंने बहुत सुंदर राम कथा एक भजन के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमारे बीच में प्रेजेंट किया। मित्रों, आज पधारे हुए सभी राम भक्तों का मगोपसड़िया माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित इस राम मंदिर निर्माणार्थ इस कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नमन करता हूं व्यासपीठ पे विराजित सुश्री भाविका माहेश्वरी, बाल कथाकार, हमारे समाज की ही बिटिया जिसकी उम्र केवल 11 वर्ष है, आज हमें व्यासपीठ के द्वारा इधर श्री राम कथा का श्रवण करवाएंगी। उनके मुखारविंद से हम ये कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, राम एक छोटा सा नाम, केवल 2 अक्षरों में बना ये राम, जिसमें सारा संसार समा गया हो। एक ऐसा नाम जिसके अंदर सारा संसार समा गया हो, जिसके नाम मात्र से ही हमारे सारे दुख दर्द, सारी बाधाएं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब भी हमें कोई भी दुख होता है, दर्द होता है, यहाँ तक हम लोग चीखते भी है ना, तो भगवान राम का नाम लेते हैं। तो ऐसे ही श्री राम का आज हम कथा का श्रवण करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा कथा की ओर प्रवेश करेंगे। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। श्री गणपति बाप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। श्री गणपति बाप्पा मोरया। तो बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शिव पार्वती जी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। माता पिता गुरुजन की जय हो। राम दरबार की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। राम सुखदास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। तो इस कथा में विराजमान सभी भक्तगणों, वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया आप सभी कथा के भाव को समझिएगा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है, वो भगवान है। राम आस्था है, कोई नारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। चलते फिरते रोज यह काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री रामः शरणम समस्त जगतां, रामम विना का गते। रामेण प्रतिहन्यते, कलिमलं रामाय नमः। रामात्र तृष्टि काल भीम भूजगो, रामास्य सर्वे भजे।
बार एक राजा ने महात्मा से 3 प्रश्न किए कि भगवान एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न था कि भगवान है तो रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। और तीसरा ये कि भगवान करते क्या हैं। तो उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, परंतु वह किसी के भी उत्तर से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तब एक बार उन्हें एक महात्मा मिले। उन्होंने महात्मा से भी ये 3 प्रश्न किए। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा पहला प्रश्न यह है कि भगवान एक है या अनेक, तो थोड़ी सी एक थाल में मणियाँ मंगवाओ। तो एक थाल में मणियाँ मंगवाई। फिर महात्मा ने कहा कि तुम इन मणियों को गिनना और मैं बताऊंगा कि तुम सही गिन रहे हो या गलत। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने पहली मणि उठाई, थाल में रखी और कहा 1। महात्मा बोले ठीक है, रख दो। दूसरी उठाई और कहा 2। तो महात्मा कहते हैं झूठ बोलते हो, हाथ में कितनी है, 1 है या 2 है। तो राजा ने कहा हाथ में तो 1 ही है, तो 2 कैसे कह रहे हो तुम। तो राजा ने सोचा अब तो गिनती और मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई तो कहा 3। तो महात्मा बोलते फिर से झूठ बोल रहे हो, यह 3 कहाँ है, यह तो तुम्हारे हाथ में 1 ही तो मणि है। तब महात्मा कहते हैं कि भगवान किसी एक से मिले तो वह 1 हो गए, दूसरे से मिले तो 2 हो गए, तीसरे से मिले तो 3 हो गए और चौथे से मिले तो 4 हो गए, पर परमात्मा है तो एक ही। राजा ने कहा कि वाह, ऐसे कमाल का उत्तर तो मैंने कहीं सुना ही नहीं। तब राजा ने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान है तो रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। महात्मा ने कहा कि तुम कब से प्रश्न पूछे जा रहे हो, मेरे को थोड़ा दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। तो दूध मंगवाया। अब वो महात्मा दूध तो पी नहीं रहे, बस उस दूध में ऐसे उंगली घुमा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन महात्मा ने कहा कि मैं तो घी ढूंढ रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना है कि दूध के अंदर घी होता है। तो राजा ने कहा कि घी ऐसे ही थोड़ा ना मिलता है, उसकी एक विधि है। पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसे तपाना पड़ता है, तब जाके घी मिलता है। तो महात्मा ने कहा कि यही है तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। जिस प्रकार दूध के अंदर घी होता है, उसी प्रकार हमारे ही अंदर भगवान होते हैं। और तुमने पूछा कि भगवान मिलते कैसे हैं, तो उसकी एक विधि है। पहले हमें निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर वैराग्य का मक्खन निकलता है, फिर भगवान हमें तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब जाकर हमारे अंदर से ही वह भगवान प्रकट हो जाते हैं। राजा ने कहा अरे वाह, क्या उत्तर दिया आपने। फिर राजा ने कहा कि मेरा तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा करते क्या हैं। तो उन महात्मा ने कहा कि देखो, हम उत्तर दे रहे हैं तो हम तुम्हारे कौन हुए। राजा ने कहा आप हमारे गुरु हुए। तो उन महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारे गुरु हुए तो तुम हमारे शिष्य हुए। तो शिष्य ऊपर बैठे और गुरु नीचे बैठे। तो राजा अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आ गए और महात्मा ऊपर बैठ गए। अब महात्मा कब से ऊपर ही बैठे, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे प्रश्न का उत्तर कि भगवान करते क्या हैं।
तो उन महात्मा ने कहा भगवान तो यही करते हैं, जो बड़ा होता है उन्हें छोटा बना देते हैं और जो छोटा होता है उन्हें बड़ा बना देते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान का थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही भरा रह जाएगा। हाँ सुंदर काया माटी होगी सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। हाँ शोर मचाओ गली गली। बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ। जिस जिसने ये हीरे लूटे को तो माला माल हुए। जिस जिसने ये हीरे लूटे को तो माला माल हुए। दुनिया के जो बड़े पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बड़े पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों धन दौलत और माया वालों मैं सब जाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर। बड़े भाव से ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर बजाओ गली गली। राम नाम के हीरे। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर बजाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।
आज भगवान की कृपा से बारिश होगी और हम सभी को इस बारिश में भीग कर कथा का आनंद लेना है। आज हमें रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगानी है। चलिए बताइए, गंगा जी में किस किस ने डुबकी लगाई है? जिसने भी डुबकी लगाई है हाथ खड़ा कीजिए। सभी ने डुबकी लगाई है। तो गंगा जी में डुबकी लगाना और रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाना, क्या इसमें कोई अंतर है? आइए जानते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने से तो हमारे तन की शुद्धि होती है। अगर हम गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो उससे हमारे तन की शुद्धि होगी, परंतु रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाने से तो हमारे मन की शुद्धि होती है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि आपको गंगा जी में डुबकी लगानी है, तो पहले तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां गंगा जी बहती हो। परंतु रामायण रूपी गंगा में तो आप कभी भी और कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। मनुष्य की उन्नति की 7 सीढ़ियां, जो कि है रामायण के 7 कांड। तो उसमें से अब हम प्रथम कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि है बालकांड। राजा भगीरथ ने तपस्या की। राजा भगीरथ की 14वीं ही पीढ़ी में राजा खटवांग का जन्म हुआ। एक बार देवता और दानवों का युद्ध चल रहा था, तो देवता आए राजा खटवांग के पास सहायता के लिए। तो राजा खटवांग ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता कर लूँगा। राजा खटवांग ने सहायता की और देवता युद्ध जीत भी गए। देवता बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, हम युद्ध जीत गए। तो देवता ने राजा खटवांग से कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। राजा खटवांग ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं नहीं आता तो ये युद्ध हार जाते, तो ये लोग मुझे क्या वरदान देंगे। तो राजा खटवांग ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है, यानी मेरी आयु कितनी बाकी है। तो राजा देवताओं ने कहा कि आपकी आयु 2 पहर की बाकी है। 2 पहर अर्थात 48 मिनट की बाकी है। तो राजा खटवांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया और केवल एक पहर में उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। अब राजा खटवांग के पुत्र हुए राजा दिलीप। उन्होंने एक गाय की रक्षा के लिए खुद के प्राण दे दिए। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा रघु। राजा रघु ने एक बार यज्ञ किया। उसमें उनके पास जो भी धन संपत्ति, सोना चांदी, जमीनें, जो कुछ भी थी, सब उन्होंने दान में दे दी। तो राजा रघु की कीर्ति चारों ओर फैली और इसी कारण से सूर्यवंश का नाम रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। राजा रघु के पुत्र हुए राजा अज और राजा अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। यानी सूर्यवंश में अनेक महाप्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। उनमें से प्रत्येक राजा ने अपने बाहुबल से, मनोबल से, तपोबल से, व्रत बल से, धर्म बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक सिद्धियां प्राप्त की और इसी भाग्यशाली गौरवशाली वंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ।
कथा सुनाते वह भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु उनका कोई संतान नहीं था, तो इसी कारण से वह बड़े दुखी दुखी रहते। तो एक बार उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, तो पूर्णाहुति के लिए स्वयं वहां पर अग्नि देवता पधारे और उन्होंने प्रसाद देते हुए महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा, वह तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार करेंगे। महाराज दशरथ तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने वह प्रसाद तीनों रानियों में बांट दिया, परंतु उन्होंने सबसे पहले वह प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। अब जब ये बात कैकेयी जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे कोई बाजार से खरीद कर लेकर आए हो जो तुमने इतनी आखिर में मुझे प्रसाद दिया। तो उस समय भगवान शंकर की कृपा से वहां पर एक चील आया और उस चील ने वह प्रसाद उठा लिया माता कैकेयी जी के हाथों से और माता अंजनी के हाथों में रख दिया। माता अंजनी भगवान शंकर की परम भक्त है। उनकी एक इच्छा थी कि उनका एक पुत्र हो, वह एकदम भगवान शंकर जैसा हो, तेजस्वी, ज्ञानी, बलवान। तो माता अंजनी ने वह प्रसाद ग्रहण किया। 9 मास परिपूर्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग, सूर्योदय की पहली किरण के समय हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और इधर अयोध्या में जब कौशल्या जी एवं सुमित्रा जी को पता चला कि कैकेयी जी का प्रसाद तो कोई चील ले गया, तो उन्होंने अपने प्रसाद में से आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया। अब तीनों रानियां गर्भवती हो गई, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, मंद शीतल सुगंधित वायु बहने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जंगल में मोर मोरनियां नाचने लगे। संतों का मन एकदम शांत है और ब्राह्मण के घर जो अग्नि कुंड है वहां अग्नि देवता स्वयं प्रज्वलित हो रहे हैं। 9 मास परिपूर्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग मध्य काल में माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज में भगवान पधारे। बोलिए श्री राम भगवान की। कौशल्या जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका यह चतुर्भुज का जो रूप है यह बड़ा ही सुंदर है, परंतु फिर लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या का इतना बड़ा पुत्र और उसके 4-4 हाथ। और प्रभु, मेरी तो एक इच्छा भी थी कि मैं आपको अपने गोद में खिलाऊं, तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बालक के रूप में आ जाइए, 2 पूजा वाले हो जाइए। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और फिर अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल। बड़े भाव से अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की, जय रमैया लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय रमैया लाल की, जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल। बड़े भाव से नाचने के भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय कौशल्या लाल की।
हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की बालकन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल की आनंद आनंद भयो जय रमैया लाल की आनंद आनंद भयो जय रमैया लाल प्रेम से